आप किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ और क्या डिमांड था आपका? गुज़िश्ता 30 दिसंबर को मालेगांव शहर में किरीट सोमैया नामी शख्स जो कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र यूनिट के नायब सदर हैं, इन्होंने मालेगांव में तहसीलदार, प्रांत ऑफिसर और कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल प्रशासक ऐसे अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात करते हुए मालेगांव के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी। उन बातों में उन्होंने ये बताया कि मालेगांव के अंदर बांग्लादेशियों को यहाँ पर और रोहिंग्यास को जो रोहिंग्या के वो लोग हैं उनको यहाँ पर बसाने का काम किया जा रहा है। कॉरपोरेशन उनको गलत ढंग से यहाँ पर बसा रही है और जन्म दाखिले इशू कर रही है। इसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एक अखबार की कुछ कटिंग दिखाई मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस अखबार की कटिंग में उन्होंने बताया कि इतने इतने पेपर नोटिस निकल रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से जन्म दाखिले इशू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि अगर गैर कानूनी ढंग से कोई जन्म दाखिले इशू होते हैं तो उनकी पेपर नोटिस नहीं निकलती। जो सीधा काम होता है, जो सही काम, जो दुरुस्त होता है कानून के नज़र से या कानून के तरीके से, उसी की पेपर नोटिस निकलती है। तो यहीं पर समझ में आ गया कि वो गलत बयान है। दूसरा, मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप 2-3 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ 1 महीने का ही चेक करेंगे। तो ये 1 महीने का चेक करेंगे जुमले में कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। दूसरा ये कि इस तरीके का एक माहौल मैं समझता हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ख़ास तौर से बनाने की एक कोशिश की जा रही है मालेगांव को बदनाम करने की। मालेगांव शहर के अंदर तमाम ख़ास तौर से सेंट्रल हलके के जो वोटर्स हैं अक़लियती तबके के, इन लोगों ने एक सेकुलर पार्टी को वोट दिया लाखों की तादाद में। तो ये फ़िरका परस्तों को कहीं ना कहीं हज़म नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। आज हम देख रहे हैं कि जिस ताल्लुक़ से इन बयानबाजी माजी में भी हुई और अभी भी हुई, नीतीश राणे को ले लीजिए या किरीट सोमैया को ले लीजिए। अभी फ़िलहाल करंट में नीतीश राणे ने बयान दिया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वोट देने वाले देशद्रोह हैं या ये राष्ट्र हित में दुरुस्त नहीं है। दूसरा, अब मैं जो असल बात है वो आ रहा हूँ उस पर कि बांग्लादेश के अंदर अभी जो नई सरकार या जो नए लोग वहाँ पे शासन पे बैठे हैं, हमारे मुल्क की इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार 2 लाख टन चावल भेज रही है और उन्हीं के नाम से मुल्क में सियासत कुछ अंधभक्त लोग कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक राइट हर किसी को बोलने का हक़ है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए। जिस तरीके से मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिना सबूतों के सिर्फ बयानबाजी दी जा रही है। हमने निवेदन के अंदर पुलिस प्रशासन से डिमांड की है कि अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वह आके एनसी नोंद करे, गुना दाखिल करे और पुलिस उसकी जांच करे, ना कि मुसलमानों को और इस शहर को बदनाम करने की कोशिश की जाए। हमने डिमांड की है कि अगर उनके पास ऐसे एविडेंस है तो उसको प्रोड्यूस करें। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करते हैं और आगे वो मालेगांव में आते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया है, इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए उनको जमहूरियत के दायरे में रहते हुए कैसा जवाब देना, इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार है। आगे हम लोग ये करेंगे सर। आप गुना दाखिल कर